सन 1947 में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे। वह सितंबर 1925 में कश्मीर की गद्दी पर बैठे थे और अपना अधिकांश वक्त बंबई के रेसकोर्स और अपनी सियासत के विशाल घने जंगलों में शिकार कर बिताया करते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह राजा के वर्ग के सही प्रतिनिधि थे। जैसा कि उनकी चौथी और सबसे छोटी रानी ने शिकायत भरे लहजे में कहा था, महाराजा कभी भी ऐसे लोगों से नहीं मिलते हैं जो समस्याएं पैदा करते हैं। वह सिर्फ खुशामदी दरबारियों और अपने परिजनों से घिरे रहते हैं और कभी नहीं जान पाते कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब जब यह साफ हो गया था कि अंग्रेज बहुत जल्द ही उपमहाद्वीप से जाने वाले हैं, तो महाराजा के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक ने महाराजा को उकसाया कि वे अपने राज्य की आज़ादी के बारे में सोचें। 15 जुलाई 1946 को महाराजा ने बयान दिया, कश्मीर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकारते हुए अपने भाग्य का फैसला खुद करेगा। महाराजा के मन में स्वतंत्र होने का विचार जड़ जमा चुका था। वह कांग्रेस से नफरत करते थे, इसलिए वह भारत में शामिल होने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अगर वह पाकिस्तान में शामिल होते तो उनके हिंदू राजवंश के भाग्य का सूरज सदा के लिए अस्त हो जाता। अप्रैल 1947 में नई दिल्ली में नया वायसराय आ चुका था। पता चला कि वायसराय महाराजा का पुराना परिचित था। ये सन 1920-21 की बात थी जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने हिंदुस्तान का दौरा किया था। जून 1947 के तीसरे सप्ताह में जब मुल्क के बंटवारे की घोषणा की गई तो लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर रवाना हुए। इसकी वजह ये थी कि वे नेहरू और गांधी को इस मामले में पहल नहीं करने देना चाहते थे। वह खुद ही जाकर यह आकलन करना चाहते थे कि रियासत किधर जाना चाहती है। श्रीनगर में वह काक से मिले और उन्हें सलाह दी कि वे महाराजा से कहें कि वे कश्मीर के विलय पर राजी हो जाएं, भले ही वह किसी भी देश में इसका विलय करें। प्रधानमंत्री ने बड़े दुस्साहसपूर्वक जवाब दिया कि वे आज़ाद रहना चाहेंगे। इसके बाद वायसराय ने महाराजा से निजी तौर पर मिलने का कार्यक्रम बनाया। उस दिन जब माउंटबेटन महाराजा से मिलने वाले थे, हरि सिंह के पेट में दर्द हुआ और उसने बिस्तर पकड़ लिया। शायद हरि सिंह ने बीमार होने का नाटक किया ताकि माउंटबेटन के साथ उसकी अप्रिय मुलाकात को टाला जा सके। अब नेहरू ने माउंटबेटन से कहा कि उनका कश्मीर दौरा नेहरू के दृष्टिकोण में कामयाब नहीं रहा। नेहरू खुद ही कश्मीर जाना चाहते थे और राजनैतिक गतिरोध को तोड़ना चाहते थे। गांधी जी भी कश्मीर जाना चाहते थे, जबकि हरि सिंह दोनों में से किसी को भी नहीं देखना चाहते थे। इस क्रम में नेहरू किसी कार्यक्रम में व्यस्त हो गए, इसलिए महात्मा खुद ही कश्मीर पहुंच गए। महाराजा के आग्रह पर उन्होंने अपने 3 दिन के श्रीनगर प्रवास के दरमियान किसी भी जनसभा को संबोधित नहीं किया, लेकिन वे कामगारों और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मिले। उन्होंने अब्दुल्ला की रिहाई और प्रधानमंत्री काग की बर्खास्तगी की मांग